आई डोंट माइंड सीन करना है ना, कहते हैं हाँ करते हैं, मैंने चलो करते हैं, डिड द सीन, तो ही वाज जस्ट लुकिंग एट मी, आप फिल्में क्यों नहीं कर रहे हो? तो आई लुक्ड हिम बैक, आई सेड आप फिल्में क्यों नहीं करा रहे हो? He started laughing. अरे मैं थोड़ी मना करके बैठो, आपने नहीं दी है। Hi guys, this is Manish Paul and welcome to How the Hell Did I Do It? Well, generally मैं उस तरफ होता हूँ, लेकिन आज मैं इस तरफ हूँ, लेकिन इतना आदत से मजबूर हूँ कि आया बात करने था, इंटरव्यू देने था, लेकिन करिश्मा मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। मैं आपका इंटरव्यू चल रहा है, आपका इंटरव्यू चल रहा है। नहीं, so I'm really sorry, वो जनरली हो जाता है, but thank you so much for having me. Thank you so much for having me. देखा मेरी प्रॉब्लम है खुद ये। Okay, let's start. No, but thank you for coming. It's Thank you. amazing. Thank you for introducing our show. मेरा काम आसान हो गया. Thank you so much. मैं आदत से मजबूर हूँ, वैसे मैं वेट कर रहा था आप बोलेंगी, लेकिन आपके बोलने से पहले मैं बोलना शुरू कर चुका था। Then I just went with it. Yeah, that's fine. How are you feeling? Very good. I'm feeling great. Yeah, and welcome to the HOB office. Welcome to our studio. We're very excited to have you. Thank you very much. Thanks a lot. So, we saw this really emotional speech of yours where you said that it took these many years to cross from the podium to actually going and receiving an award. Yes. And it was very moving, बहुत ही relatable clip Yeah. था. Talk to us about that journey. Well, firstly, I've been getting great reviews, I must say, great compliments on that. But honestly, मैंने कुछ प्लान नहीं किया था. I keep telling everyone, जब भी ये लोगों ने क्लिप देखा, बहुत बहुत वायरल हुआ ये क्लिप सडनली, एंड स्पेशली दोज लाइंस कि यहाँ से वहाँ तक का फासला 15 स्टेप का है, लेकिन साला मुझे 15 साल लग गए, बिकॉज दैट वाज रियली हार्टफेल्ट. मुझे याद है जब ये अनाउंस हुआ था अवार्ड, एंड मेरे नॉमिनेशन में था नाम, बट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, बिकॉज और भी बड़े नाम थे उसमें, तो मैंने कहा शायद चलो नहीं मिलेगा, बट कोई नहीं, यहाँ तक आना भी एक विक्ट्री है मेरे लिए, बिकॉज मैं बिलीव करता हूँ कि जो भी आप अचीव करते हो ना उसमें खुश रहना चाहिए, तो बड़ी खुशी मिलती है आगे. खैर जब मेरा नाम अनाउंस हुआ तो आई वेंट ब्लैंक ऑनेस्टली, आई रिमेंबर आई गॉट अप एंड अनिल सर थे, एंड वो जो कुछ कॉन्वर्जेशन अनिल सर से हुई विच आई डोंट रिमेंबर, आई वॉज वॉकिंग टू दैट पोडियम, टू दिस सेंटर स्टेज, और वहाँ पे इतने सारे थॉट्स आ रहे थे मुझे, all those times I've stood there, all those times I've hosted such award nights, all those times when I've really wanted that trophy in my hand, and अब वो मौका आ गया था. I was really excited and I was really emotional at that time because यार देखिए क्या होता है, हर इंसान बहुत मेहनत करता है, बहुत स्ट्रगल करता है. I don't like to call it struggle, I like to call it a learning period. So मेरा भी वो बहुत लंबा रहा वो learning period, but finally जब वो मौका आया, so the moment I had that ट्रॉफी इन माई हैंड, सब कुछ एकदम से, कहते हैं ना वो हाई स्पीड में एकदम से याद आ जाता है, यहाँ था वहाँ था ऐसा था. सो दैट इज द टाइम व्हेन आई गॉट दैट अवार्ड. आई वाज रियली एक्साइटेड, रियली थ्रिल्ड, एंड आई फेल्ट ग्रेट. आई फेल्ट कहीं ना कुछ अच्छा किया है, कि आज ये दिन देखने को मिल रहा है. सो आई वाज रियली एक्साइटेड. एंड यू बिगैन इन अ वेरी not a typical way, right? क्योंकि your father was a CA in Delhi. Yes. तो ये एंटरटेनर बनने का जो एम्बिशन या सपना था वो कब शुरू हुआ? ये मैं ऐसे सपना नहीं बोलता, मैं ऐसे कीड़ा बोलता हूँ. ये बहुत बड़ा कीड़ा जो है वो मेरे अंदर था पहले से. मुझे याद है मैं स्कूल में भी आई वाज ऑलवेज इनटू को करिकुलर एक्टिविटीज़ की. ड्रामेटिक्स हो रही तो मनीष पॉल जाएगा, सिंगिंग हो रही तो मनीष जाएगा, बिकॉज बहाना ही होता था क्लासरूम में नहीं बैठना पड़ेगा, और मैं हमेशा उसी में जाता था. और मुझे याद है मेरे कॉलेज में भी, मैं कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ दिल्ली से हूँ, और मैं वहाँ पे कल्चरल कोटा में ही मेरा एडमिशन हुआ था. एंड मुझे याद है कि मैंने फर्स्ट ईयर जब मैं गया, मैं पहली क्लास में बैठा, 50 मिनट की क्लास. आई सेड बॉस नो, आई डिडंट साइन फॉर दिस, मैं नहीं बैठूंगा, मैं तो कल्चरल कोटा में आया, तो मैं गाता बजाता. एंड मुझे याद है फर्स्ट ईयर जब मेरा मुझे वो एंट्रेंस मतलब एग्ज़ाम में बैठना होता है, तो मेरा नाम नहीं था उसमें. तो मैंने क्यों नहीं है, वो कहते हैं कि तुम्हें फ़ाइन भरना पड़ेगा. तो मैं गया, मैं प्रिंसिपल सर से ने बुलाया, एंड पापा को भी बुलाया, और जब उन्होंने कहा कि आपको 2000 रुपये का फ़ाइन लगेगा तब आपको बैठने दिया जाएगा, तो मैंने कहा पापा 6000 ही भर दो. तो पापा ने कहा क्यों? मैंने कहा भाई मैं तो अभी भी नहीं बैठूंगा सर. तो कहते हैं यार तुम बड़े बदतमीज़ हो. मैंने कहा बदतमीज़ नहीं हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि मैं सिंगिंग करने आया हूँ, ड्रामेटिक्स करने आया, मैं वही कर सकता हूँ. कॉलेज के लिए मैं खूब प्राइजेस जीतूंगा, मैं ये नहीं करने आया, मैं फेल नहीं होऊंगा. तो उन्होंने कहा ओके ठीक है, मैं चेक रखूँगा, लेकिन अगर तुम प्राइजेस जीते तो वो चेक वापस करूँगा. मैंने कहा डन. तो मैंने चेक दिया था उन्हें, और मैं कॉलेज के लिए सारे अवार्ड्स जितने हो सकते हैं मैं जीता था, हर कंपटीशन में जाता था, जीत के आता था, एंड आई टुक दैट चेक बैक.
सो बड़ा क्लियर था. बट माई फादर ऑलवेज गेव मी दैट विथ. मॉम डैड का हमेशा से था, करना क्या चाहते हो. मैंने कहा ये नहीं करना चाहता जो आप करते हो. मैंने कहा मेरे से हिसाब किताब नहीं होता. तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो करना है दिल से करो. सो थैंकफुली कभी भी घर में ऐसा नहीं था कि इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है या सीए का बेटा सीए बनेगा. तो वो नहीं था. दे ऑलवेज सॉ द फायर कि ये अपने आप ही करता है जो करता है. एंड वन फाइन डे आई जस्ट टुक द प्लंज. आई टोल्ड माई डैड, मैं पापा मुंबई निकलना चाहिए. तो 2005 आई रिमेंबर द डेट. इट वाज 5 सितंबर. मेरी सिस्टर का बर्थडे होता है और उस दिन हम लोग डिनर कर रहे थे और मैंने कहा मुंबई जाना चाहता हूँ. तो उन्होंने कहा अच्छा क्यों. मैंने कहा हीरो बनूंगा जाके. अच्छा ओके, मैं तो कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए बिकॉज मैं जानता नहीं किसी को. मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ, फिर जान पहचान बन जाएगी. एंड जस्ट टुक द प्लंज. मुझे याद है मैं 11 सितंबर मैं ट्रेन में बैठा था और 12 सितंबर मैं यहाँ पहुँच गया था. और बड़े फिल्मी अंदाज में मुझे याद है मैं राजधानी से उतरा हूँ. सूटकेस लाया था एक, वो रख के लिटरली मैं इधर उधर देख रहा था, कोई देख तो नहीं रहा बिकॉज एक बार था ये मिट्टी को माथे लगा लूँ कि अब मैं आ गया हूँ. और दैट इज़ हाउ आई जस्ट केम टू दिस सिटी. वाओ. एंड व्हेन यू केम टू द सिटी, बॉम्बे फैसिनेटिंग बाहर से लगता है, लेकिन जब आप आते हो इट्स अ क्रेजी वर्ल्ड एंड डिफिकल्ट, इट्स टफ. दे से इफ यू कैन मेक इट हियर, यू कैन मेक इट प्रीटी मच एनीवेयर इन द वर्ल्ड, बिकॉज इतनी भीड़ होती है, इतनी अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने वाले भी उतने ही होते हैं. रेड समवेयर दैट the first time when you came to Bombay and you were living here कि अगर हाथ कपड़े पहनते वक्त भी अगर हाथ लग जाएगा तो इतनी स्पेस नहीं. हाँ, that was my first house. So what was that like? यार मैं दिल्ली से हूँ, बड़े ही पैम्पर्ड बैकग्राउंड से आया हूँ. वी नेवर हैड टू मच ऑफ मनी. आई विल नॉट से कि बहुत पैसे थे, बट ठीक है, वी वर ओके. हम लोग थोड़े से अप्स एंड डाउन्स भी देखे, हर फैमिली देखती है. सो मैं वो ज़्यादा बात नहीं करता. मुझे बड़ी सिंपथी लगती है. आई डोंट लाइक सिंपथी. मुझे लगता है एक जर्नी है, हम लोग सब मेहनत करते हैं और मैंने भी वही किया, कुछ अनोखा नहीं किया. सब मेहनत करते हैं, मैंने भी करी. बट हाँ, मुझे वो घर याद है जब मैं शिफ्ट हुआ था और वो टी शर्ट बदलने के लिए ना मुझे कपड़े उतारे, अच्छा टी शर्ट उतारने के लिए बैठना पड़ता था बिकॉज वरना हाथ पंखे में आ जाता था क्योंकि सीलिंग की हाइट बड़ी कम थी. और ये मुंबई में बहुत से घरों में है. Then how did you, वो फर्स्ट कॉन्टैक्ट कैसे बना बॉलीवुड में? आई नो यू बीन बहुत सारे रोल्स किए आपने, यू बीन एन आरजे, डीजे, यू डन अ लॉट. तो हाउ डिड इट हैपन? हाउ डिड यू स्टार्ट मेकिंग द कनेक्ट? यार ये बड़ी टिपिकल वो होती है, मतलब जर्नी जो होती है सबकी. बट मुझे याद है मैं जब आया था तो मैं फॉर फ्यू मंथ्स आई स्टेड विद माय नानी इन चेंबूर. मेरी नानी का घर है वहाँ पे. तो टिपिकल जो मम्मी होती है ना, पोजेसिव मम्मी की, नहीं अकेले कैसे रहेगा, खाना कैसे खाएगा, तो नानी के यहाँ उन्होंने मुझे ठहरवाया था. बट चेंबूर से जब डेली मुझे अंधेरी आना पड़ता था तो पैसे तो थे नहीं. तो मैंने कहा यार मैं जाऊँ कैसे. तो मुझे किसी ने कहा कि ट्रेन में आ जा. मैंने यार मैं नहीं इतनी भीड़ में आ सकता, आई एम वेरी क्लॉस्ट्रोफोबिक, तो मुझे बड़ा डर लगता है. मैंने यार मैं ट्रेन में ही नहीं आऊँगा. कहते तो बस में आ जा. मैंने अच्छा ठीक है. तो बस में थोड़ा करना, लेकिन बस मुझे समझ नहीं आती थी. मैंने कहा वो एक तो नंबर हिंदी में लिखे, किसी को पूछो वो अलग तरीके से बता रहा है. मैंने मुझे नहीं आ रहा. मैंने कहा हेल विद इट यार, टाइम ही टाइम है मेरे पास. तो मेरे पास एक बैग है, वो आज भी संभाल के रखा है. मैं उसको अपना बड़ा लकी बैग बोलता हूँ. तो वो एक बैग था मेरा ऐसे साइड में टांग के, उसमें मेरी एक मैंगो ड्रिंक की बॉटल, एक चने का पैकेट, ये मेरा टिपिकल होता था बिकॉज वो मैं रख लेता था और वहाँ से चलना शुरू करता था चेंबूर से. और मैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट तक आ जाता था चल के पैदल बिकॉज आई हैड नथिंग टू डू. मैं कितनी मीटिंग्स कर लूँ, 2 ही लोगों ने तो फ़ोन उठाया यार. बाकी तो मैं लिस्ट ढूंढता रहता था किन किन को अप्रोच किया जाए. और एक पोर्टफोलियो करवाया हुआ था और कुछ लोगों ने प्रोडक्शन हाउसेस बताए थे, वहाँ चला जाता था. तो फन रिपब्लिक जो है, जो उनकी सीढ़ियाँ हैं, मैं वहाँ पे आके बैठता था. वो मेरा ऑफिस था. मैं वहाँ आके बैठ के, वहाँ एक बड़ी रेस कार लगी होती थी, तो मैं उसके साइड में बैठ जाता था और सारा दिन एक फ़ोन पे जिसका नंबर मिले उसको ट्राई करता रहता था. और काफ़ी लोग थे जो कहते थे हाँ मिलते हैं, अभी मीटिंग में है. अब मैं कहता था ठीक है, मैं तो आ चुका हूँ, मुझे सारा दिन यहीं बैठना है. तो वो फन रिपब्लिक के पीछे एक वॉशरूम भी है, वो गार्ड्स का रूम है. तो मैंने गार्ड से दोस्ती कर ली थी. मैंने कहा यार आके, मेरे बाल बहुत बड़े थे उस टाइम, आपको भेजूंगा फ़ोटो. तो वो ना ऐसे खड़े हो जाते थे बिकॉज ना मुझे प्रोडक्ट्स के बारे में पता था, ना कैसे ब्लो ड्रायर करना, कुछ नहीं. आई हैड नो आइडिया. मैं दिल्ली से टिपिकल आया हुआ. और मैं वहाँ जाके ना अपने बाल गीले कर लेता था, तो वो थोड़े बैठ जाते थे. मैंने कहा चलो प्रेजेंटेबल तो लगूँ यार, किसी को मिलने जा रहा हूँ मीटिंग. तो मैंने वहाँ बहुत टाइम स्पेंड किया है.
और लंच मेरा वहीं यशराज के बाहर होता था जो सैंडविच वाले हैं। तो तब मेरी वाइफ जो तब मेरी गर्लफ्रेंड थी, तो मैं उनसे बात करता रहता था, तो लंच टाइम पे हम बात करते थे। तो मैं उस टाइम भी उसको बोलता था, मैंने कहा चलो बस यशराज में बैठा हूँ, अभी लंच कर रहा हूँ, मीटिंग चल रही है। तो हंसती थी, अच्छा अच्छा पहुँच गए अपने लंच स्पॉट पे। मैंने कहा हाँ बस अभी दीवार के इस तरह बैठा हूँ, बस ये कि दीवार ही तो है, इधर ही जाना है, चला जाऊँगा, इट्स नॉट टू मच, हो जाएगा। बट दैट डे ऑल्सो हैपन, यू नो, यशराज में भी बहुत शूट किया, वहाँ पे बहुत से अवार्ड नाइट शूट किए। सो आई थिंक आई जस्ट कीप लुकिंग अप एंड कीप थैंकिंग, बिकॉज आई थिंक हमें बहुत कुछ मिलता है पर हम ग्रैटिट्यूड भूल जाते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग माइंडसेट, क्योंकि आपने कहा कि एक दीवार की तो बात ही है, हाँ, इस साइड या वो साइड। बिल्कुल। आपका माइंडसेट कैसे था ड्यूरिंग दिस नॉट स्ट्रगल बट लर्निंग पीरियड, एज आई यू लाइक सेड? इट। व्हाट वाज द माइंडसेट? क्योंकि जो हमेशा लोगों की प्रॉब्लम होती है कि वो नेगेटिविटी के साइकिल में फंस जाते हैं कि यू नो दैट इट्स नॉट हैपनिंग फॉर मी, और लाइक यू नो दैट व्हाई इज इट नॉट हैपनिंग। यू वर टॉकिंग एज इफ आप थे, एंड अभी बहुत सारी बातें होती है ऑन मैनिफेस्टेशन, ऑन विजुअलाइजेशन, यू नो, टू एक्चुअली बिलीव दैट यू आर देयर बिफोर यू आर देयर। आपका क्या माइंडसेट था? वर यू अप्लाइंग एनी ऑफ दिस कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली ऐसे चलता ही रहता था? यार एक तो मैं कहता हूँ, देखिए मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे हम लोग जगह बनाने आए हैं, सब अपने लिए एक जगह बनाने आए हैं। और मेरा मानना ये है, आई रियली बिलीव कि जगह बनाने का मज़ा तो भीड़ में ही आता है। अकेले कमरे में तो कोई भी जगह बना लेगा, लेकिन उस कमरे में जब 100 लोग ठुसे हों और उसमें भी लोगों की नज़र आप पे बने, दैट मीन्स आपने जगह बनाई है। और यही तो हम करने आए हैं। सो आप जो करने आए हो उसमें कोई बेचारगी नहीं होनी चाहिए, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, कोई रिग्रेट, कोई डिसअपॉइंटमेंट, कोई हर्ट नहीं होना चाहिए। हम सब कहीं ना कहीं बॉक डाउन भी होते हैं, मैं भी हुआ हूँ लाइफ में, बट मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, मैं मुंबई बॉक डाउन होने नहीं आया, मैं डिसअपॉइंट होने नहीं आया, मैं हर्ट होने नहीं आया। मैं काम करने आया हूँ, मैं मेहनत करने आया हूँ। और जब आपका फोकस मेहनत पे होता है तो आप दूसरी चीज़ों पे फोकस ही नहीं करते। और जो लोग दूसरी जगहों पे फोकस करने लगते हैं वो उतनी मेहनत नहीं करते। तो मुझे हमेशा लगता है जो इंसान काम की तरफ फोकस कर रहा है ना, वो उस तरफ ध्यान ही नहीं देगा ना। तो मुझे लगता है कि अगर मैं इस जगह ध्यान दूं कि किसने मुझे रिजेक्ट किया, किसने मुझे कमरे से बाहर निकाला, किसने मुझे फिल्म से निकाला, तो मेरी एनर्जी वहाँ चलेगी। अरे यार, तो मेरी 20% एनर्जी वेस्ट हो गई। सो मुझे लगता है ना, मेरी एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसे सही जगह पे ही फोकस करूँगा, और मैं हमेशा वहीं करता आया हूँ। सो अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि रिजेक्शंस मिले, मैंने कहा हज़ारों, कोई बिलीव ही नहीं करता। मतलब आज कोई ये नहीं बिलीव करता कि एज होस्ट ऑल्सो मैंने रिजेक्शंस फेस किए हैं। मैंने बहुत से ऑडिशंस दिए मुंबई आके, और बहुत बड़े बड़े रियलिटी शोज़ जो मैंने बाद में होस्ट भी किए, मैं उनसे भी रिजेक्ट हो चुका हूँ। पर मैंने वापस उस स्टेज पे आके अपने आप को प्रूव किया। बट हाँ, कभी ये नहीं किया अब मेरा दिन आ गया, अब मैं देख लूँगा, मैं वो हूँ ही नहीं। वेरी इंटरेस्टिंग। और आपको कब लगा कि आपका टाइम आ गया? Was it when you got the TV series, or when you met Mr. Bachchan? What was that time when you said कि अभी तो आ चुका है? यू नो आई डोंट नो टाइम आ गया कि नहीं, मुझे पता नहीं, बट हाँ एक टाइम है जब मैं बहुत खुश हुआ था और मुझे लगा कि हाँ आई एम हैप्पी, वाज व्हेन बच्चन सर फर्स्ट टाइम एड्रेस्ड मी बाय माय नेम। और मैं बहुत खुश हुआ था उस दिन। मैंने कहा वाओ, ही नोज माय नेम। तो मैं तो, बिकॉज मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, मैं वो फ़ैन रहा हूँ जो बचपन में मालवीय नगर के मोहल्ले में सब्ज़ी लेने जाना, घर के लिए दूध लेने जाना, और डोल होते हैं, पता नहीं लोगों को याद भी है कि नहीं, वो एक डोल होता है जिसमें मदर डेयरी में जाके वो कॉइन डाल के दूध लेके आते थे। तो मैं तो वो भी करता था, घर के सारे काम मम्मी के लिए मैं ही करता था। और मैं तब तक नहीं जाता था घर के नीचे जब तक मम्मी मेरी यहाँ छाती पे ना, ऐसा मैं शर्ट पहनता था बचपन से, तो 4 बटन खोल के, जब तक मम्मी यहाँ पे मर्द नहीं लिख देती थी मेरे स्केच पेन से, मैं नहीं जाता था। बिकॉज बच्चन साहब ने फिल्म में मर्द लिखा था, मर्द फिल्म में। सो मैं इतना फिल्मी बच्चा रहा हूँ। तो आई थिंक वो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था जब बच्चन सर ने कहा, हम बैठे थे रांची एयरपोर्ट पे और केबीसी किया था, तब तक तो ऑब्वियसली सर जानते तो सही, बट जब अकेले हम बैठे थे तब उन्होंने जब कहा ना, और मनीष कैसा चल रहा है, मैंने कहा और मनीष कैसा चल रहा है, मतलब भाई जिंदगी में पहुंचे हो कहीं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी। सो आई थिंक मैं कभी भी आई डोंट लाइक टू से द वर्ड आई हैव अराइव्ड, बिकॉज आप कौन होते हो कहने वाले, लेट पीपल से इट। मैं क्यों कहूँ कि मैं अराइव हो गया हूँ या आई एम अ स्टार, आई एम दिस, नो, लेट पीपल से इट। एज अगेन आई से, मेरा फोकस सिर्फ काम पे होता है, मेरा सिर्फ फोकस होता है मेरे एंटरटेनमेंट में ना, जो मैं दे रहा हूँ वो 100% होना चाहिए। वहाँ जो भी देख रहा है ना, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, उसका टाइम खराब नहीं होना चाहिए, मैं उधर फोकस करता हूँ। लेट पीपल कॉल
से कि अराइव्ड है या स्टार है या नहीं है, सो मैं ध्यान नहीं देता, तो मुझे लगता है मेरा फोकस बिगड़ेगा, तो इट्स ओके। Focus and energy is a pivotal, a central theme. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई थिंक आप कुछ भी करते हो तो फोकस आपका जहाँ आउट हुआ तो आप आउट हो जाओगे। सो आप मैं और मेरा ना बड़ा रहता है, मैं हर चीज़ को ना क्रिकेट गेम से एनालाइज करता हूँ। तो जनरली लॉट ऑफ पीपल से ना कि तुझे जब कोई तेरी बेइज्जती करता है, ये करता है या कोई ख़राब बोलता है तो तू क्या करता है? मैंने कहा देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड वेल लेफ्ट। जब आप टेस्ट मैच खेल रहे होते हो ना, बिकॉज इट्स नॉट अ वन डे वी आर हियर फॉर, इट्स अ टेस्ट मैच। और टेस्ट मैच में वो बैट्समैन बहुत लंबा टिकता है जिसको वेल लेफ्ट करना आता है। Leave it. क्योंकि लीव इट यार, जस्ट लेट द बॉल गो, इट्स ओके, अगली बॉल आएगी, अगले भी छोड़ दो, अगला ओवर आएगा, आई विल वेट फॉर द राइट बॉल। सो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वो अपने राइट मौके का वेट करना बहुत ज़रूरी है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। सो मुझे याद है एक साल ऐसा भी आया था इन 2008 व्हेन आई हैड नो वर्क, व्हेन आई हैड कॉन्शियसली टेकन अ कॉल, मुझे नहीं मज़ा आ रहा था, यू नो, आई जस्ट गॉट मैरिड इन 2007 और सडनली पैसे तो आ रहे थे थोड़े बहुत, बट मुझे ना मज़ा नहीं आया। मैंने कहा नहीं यार, दिस इज नॉट व्हाट आई एम हियर फॉर, यू नो, मैं यहाँ सिर्फ एक पर डे कमाने नहीं आया। नो ऑफेंसेस टू एनीवन जो ऐसा सोचते हैं, मेरा मानना था कि मैं सिर्फ पर डे क्यों कमाऊँ, मैं कुछ करूँ तो सही, मैं घर आऊँ, आई शुड फील हैप्पी कि वाओ यार कुछ किया आज जो किया ना मज़ा आ गया। ये जब टेलीकास्ट होगा या ये जब कहीं भी जाएगा मज़ा आएगा। तो मैं सब कुछ छोड़ के घर बैठ गया था एंड माई वाइफ वॉज टेकिंग केयर ऑफ मी बिकॉज आई हैड नो अर्निंग्स, नो मनी, रेंट के भी पैसे मेरे पास तो थे नहीं। तो मैंने कहा भाई तुम ध्यान दे लो, अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सो दैट 1 ईयर वॉज डिफिकल्ट। उस साल ऐसा भी हुआ, एक दो बार आई ब्रोक डाउन कि यार क्या हो रहा है ये, बट आई सेड नहीं, इट्स ओके, यू हैव टू होल्ड ऑन। एंड थैंकफुली संयुक्ता रियली हेल्प मी दैट टाइम, बिकॉज वो गिव अप करने वाला एटीट्यूड है, कहने लगता है चल यार जो आ रहा है कर लेते हैं। तो वो था नहीं, यू हैव टेकन अ कॉल, रिलैक्स, बी पेशेंट, यू नो। सो आई ऐसे चल ठीक है। सो उसके बाद जब एक काम आया जी टीवी से एंड एक शो था घर घर में, वो मैंने किया, वहाँ मैंने इन्जॉय किया। वहाँ अब मेरे में इतनी एनर्जी भरी हुई थी, इतना पैशन भरा हुआ था कि मैंने पूरी जान लगा दी। मैंने कहा अब तो डू और डाई ये शो, ऐसी तैसी कुछ नहीं होगा, अच्छा होगा सब। एंड दैट शो बिकेम ह्यूज, यू नो। उसके बाद घर घर में, देन झलक दिखला जा, देन ऑल द रियलिटी शो स्टार्टेड एंड देन देयर वाज दिस गाय मनीष पॉल हु वाज you know there as a host and people started taking a notice कि ये कर रहा है, कुछ अलग कर रहा है। So that I think again whenever I do anything वो focus और energy होती है तो सब अच्छा होता है। मैं आपको इंटरेस्टिंग एक किस्सा बताता हूँ जो मैं शो कर रहा था एक। तो जनरली मैंने देखा होस्ट को ना, आप कभी भी देखेंगे एक पोडियम होता था और होस्ट वहीं खड़ा रहता था और वहीं से अनाउंस करता था और वहीं साइड में सारे एक्टर्स आते थे, उनको करके फिर यहीं से करके और यहीं से निकल जाता था। मैं एक दिन ऐसे डायरेक्टर को मैंने कहा सर मैं सेंटर स्टेज जा सकता हूँ? तो इसे नो, वो स्टार्स के लिए है, तुम यहाँ रहो। तो मैंने कहा अच्छा चलो, स्टार तो नहीं बना मैं मतलब अभी, तो चलो कोई बात नहीं। तो बट मैंने कहा सर बट मैं थोड़ी मस्ती, नहीं आप यार यहीं होते हैं होस्ट। मेरा ठीक है। तो मोमेंट ही सेड एक्शन, मैं अपनी लाइन बोलता हुआ सेंटर स्टेज चला गया। वही स्टार्टेड, अरे यार क्या। तो मैंने वहीं से खड़ा होकर शो करना स्टार्ट कर दिया। अब इट वॉज पैक्ड एंड लाइव जा रहा था, तो ही डिडंट से एनीथिंग। शो जब खत्म हुआ उसके बाद उन्होंने कहा यार मज़ा आ गया शो में। तो बाद में मैंने कहा सर यही तो मैं कह रहा था। सो मुझे मज़ा आता है जब मुझे छोड़ देते हैं और बाद में एवरीबडी रियलाइज कि हाँ यार इसको छोड़ दो ना तो कुछ होता है, यू नो। कि मैंने कहा यार बंध के काम नहीं होता है। आई ऑलवेज फील क्रिएटिविटी को अगर आप बांध दोगे, एक आर्टिस्ट को अगर बांध दोगे तो वो खुल के काम नहीं कर पाएगा, यू नो। थैंकफुली इन होस्टिंग दे गेव मी दैट विड्थ कि तुझे जो करना है भाई तू कर। एंड दे वुड वॉक अप टू मी कि मनीष स्क्रिप्ट है, तूने पढ़नी है पढ़, नहीं पढ़नी मत पढ़, तुझे कोई भी दिख रहा है, तुझे नीचे जाना, ऑडियंस में जाना, यू टेक योर कॉल। सो थैंकफुली अगेन मैं तो इन सारे डायरेक्टर्स को थैंक यू बोलता हूँ जिनके साथ मैंने रियलिटी शोज किए हैं, बिकॉज उन्होंने मुझे वो विड्थ दी। सेम विद जुग जुग जियो, सेम विद रफू चक्कर, यू नो। दोनों डायरेक्टर्स ने मुझे वो विड्थ दी कि इफ़ यू फील लाइक इम्प्रोवाइजिंग डू इट, इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग टू योर कैरेक्टर डू इट। तो आई थिंक एक आर्टिस्ट के लिए तो बहुत बड़ी बात होती है। एंड आपने जब होस्टिंग चालू किया, you met so many actors, you met so many different celebrities, influencers. कोई ऐसा एनेक्डोट किसी के साथ जो अभी भी याद है, which is funny or which was different? यार बहुत ही ज़्यादा। एक बार अक्षय सर के साथ हुआ था, वो मस्ती करते करते ना, तो मैंने उनको ऐसे ही बोला कि वो पंगे ले रहे थे मुझसे, तो मुझे पता नहीं था। तो मैं अभी नया मतलब फिल्म एक्टर से कॉन्वर्जेशन मेरी स्टार्ट हुई थी, बिकॉज मैंने
फिल्म अवार्ड्स अभी अभी स्टार्ट किए थे करने, तो मुझे याद है मैं एक जगह अक्षय सर को कोई अवार्ड दिया, मैं खड़ा था, मैं बहुत हीरो बन रहा था कि मैं तो कर लूँगा, मैं तो होस्ट हूँ। तो मैंने ऐसे उनको बोला, मैंने कहा अक्षय सर एक डायलॉग तो बोल दीजिए, तो नहीं करिए देखते हैं। फिर मैं अक्षय सर चुप कर, मतलब मेरे तो माथे पे पसीने आ गए। एंड दैट वाज द फर्स्ट डे मेरी मम्मी मेरा कोई शो देख रही आई थी। मैंने कहा आज ही बेइज्जती हो रही थी। मैंने कहा चलो, तो मैंने कहा नहीं सर, मैं कहा क्या सर सर बोल ही जाता तू, माइक तेरे पास है तू बोल, तो मैंने तुम चुप हूँ, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, चुप कर बात करो, मैं करके वो अपना करके निकल गए। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी बेइज्जती हो गई, तो मैं चुप रहा। मैंने चलो, फिर मैंने कहा यार अब ये तो या तो मनीष पॉल यहाँ ख़त्म हो जाओ या यहाँ से शुरू हो जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। जैसे ही वो नीचे जाके बैठे, मैंने कहा अच्छा सर एक बात पूछनी थी करके, आई स्टार्टेड फॉलोइंग। मैं डायरेक्टर से आर यू मैड, पागल हो गए। मैं नीचे गया उनके साथ, एंड दैट्स स्टिल ऑन यूट्यूब, बाय द वे यू कैन चेक दैट क्लिप। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर मेरे को अच्छा नहीं लगा। क्या अच्छा नहीं लगा? मैंने मेरी मम्मी आई आपने बेइज्जती कर दी। क्या बेइज्जती कर दी? तू बकवास बहुत करता है। तो मैंने कहा मैं तो आपसे एक्शन टिप्स पूछ रहा था। एंड वी स्टार्टेड हैविंग अ कॉन्वर्जेशन, और वो कॉन्वर्जेशन वेंट टू अनदर लेवल, एंड पागल हो गए सब हंस हंस के। मतलब अक्षय सर ने भी खुद मस्ती करी। फिर जाते मुझे बोल के गया, दमा करता तू? मैंने कहा सर मैं तो हाँ मैं भी मस्ती कर रहा था। चल बहुत अच्छा तूने अच्छे। सो बेसिकली ही वाज हैविंग फन। उनको लगा मैं डर जाऊंगा, बट आई आल्सो हैड फन, एंड उनको दिखा कि ये तो मजा आ रहा है। You know, I always try and tell everyone, you know, it's about keeping the humor light, keeping मजे करो यार। और फैमिली में क्या चल रहा था जब ये शोज चालू हुए, रियलिटी शोज या टेलीविजन या एनी ऑफ दीज थिंग्स, राइट? पेरेंट्स क्या कह रहे थे, गर्लफ्रेंड स्लैश नाउ वाइफ, हाउ वाज द रिएक्शन? और कभी ऐसे मोमेंट आया कि आप वापस चले गए दिल्ली, बॉम्बे से, एंड देन यू वर रिकॉग्नाइज्ड, यू नो, कि अरे वो तो ये स्टार बन गया, या मैंने देखा है उसको स्क्रीन पे? यार मुझे एक्चुअली फर्स्ट टाइम रियलाइज कब हुआ था कि पीपल नो मी मोर नाउ। आई डोंट लाइक टू यूज द वर्ड स्टार, मुझे तो पता नहीं, लेट पीपल कॉल इट। आई थिंक मैंने बोल दिया स्टार। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर दैट। बट यू नो व्हेन आई रियलाइज्ड कि हाँ पॉपुलैरिटी बढ़ रही है या पीपल नो मी मोर वाज, एक फ्रेंड की वेडिंग थी, सो सनिक्ता टोल्ड मी कि हम लोग जा रहे हैं शादी में। तो मैंने कहा हाँ तो मेरा भी पैकअप जल्दी हो रहा है, मैं भी आ रहा हूँ। तो शी सेड ओके। तो हम लोग बैठे, हम लोग चले गए। ये दिल्ली है बॉम्बे? ये बॉम्बे। हाँ। एंड मुझे याद है गाड़ी का दरवाज़ा खुला एंड मैं बाहर निकला, तो मेरा दोस्त मुझे एकदम देख के कहता ओ नॉट अ गुड आइडिया। मैं क्यों? कहता अरे तुझे बोलना चाहिए था ना तू आ रहा है। मैंने कहा अरे दोस्त की शादी में बोल के आऊँगा क्या, पैकअप जल्दी हो गया। तो खैर हम लोग उतरे और मैं सनिक्ता और मैं हम लोग ऐसे करके अंदर जा रहे थे, एंड वो दोस्त स्टेज पे खड़ा था। सडनली उसने ना ऐसे देख के ऐसे किया, अरे मनीष। एंड सडनली आई सॉ, हाई स्पीड में होते ना जैसे सबके ना मुंह ऐसे घूमे, एंड सडनली जो ऐसे भीड़ खड़ी थी स्टेज वो की तरफ ऐसे घूमी, एंड लिटरली ऑल ऑफ देम टर्न टुगेदर एंड दे स्टार्टेड रनिंग। तो मैं ऐसा सनिक्ता के साथ खड़ा था, मुझे समझ नहीं, मैंने इधर मैंने कहा कोई और आया क्या, क्या हुआ? सो आई जस्ट हेल्ड सनिक्ता's हैंड एंड एवरी मनी सर फोटो, और सबके मोबाइल बाहर, और उतने में धक्के वक्के पड़ने स्टार्ट हुए। किसी को हाथ पकड़ना है, खींच के फोटो खिंचवा रहे हैं। सनिक्ता वाज इधर उधर। मैंने कहा भाई ये हो क्या रहा है? सो दैट डे आई रियलाइज्ड, मैंने कहा ओ अच्छा इतने लोग जानते हैं। वाओ। तब तक मेरा दोस्त पीछे से भागता, देखे से कहता तू भाग तू भाग, मतलब ही कॉल्ड द फ्रेंड्स कि भाई इसको निकालो इधर से, बिकॉज सडनली पीपल गॉट एक्साइटेड एंड वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था मामला। वाओ। सो मुझे याद है किस तरह मुझे और सनिक्ता को उन्होंने वापस गाड़ी में ठूसा, जैसे जाओ। तो जब वापस बैठ के मैंने, तब मुझे मैंने कहा ऐसा हुआ, मैंने कहा ऐसे सैन यार इतने लोग जानते हैं, मुझे पता नहीं कहती। आई डोंट केयर, मेरे फुटवेयर वहीं पे रह गए हैं, बिकॉज जितनी भीड़ थी वो उतर गए सैंडल में रखा। सो यू नो, सो दैट वाज द टाइम आई रियलाइज्ड, मैंने कहा अच्छा आई नीड टू बी एटलीस्ट केयरफुल। हाँ माइंडफुल, मतलब एटलीस्ट बता दो कि मैं आ रहा हूँ, या थोड़ा अरेंज कर लो कि शांति से आके निकल जाऊँ। यू नो, Which year was this? After what? This was after झलक दिखला जा। After Jhalak. Yeah, so Jhalak honestly gave me a lot of recognition. Yes. You know, मैं झलक से पहले ठीक है I was hosting, but वो एक जो jump board होता है ना, that definitely I give to झलक, because झलक ने बहुत वो push मिला, because all the actors were coming to promote their films. Then Karan sir और मेरी मस्ती, then माधुरी मैम और मेरी मस्ती, you know, that became a thing. After that वो माधुरी जी का पल्लू पकड़ना, that became a thing. So मैं एयरपोर्ट पे, मुझे याद है पता नहीं कितनी औरतों के साथ मैंने फोटो खिंचवाई, जहाँ कहती थी एक पल्लू करके। तो मैं, मेरी पता नहीं कितने लोगों को वैसे मैंने औरतों कैसे करके पल्लू पकड़ा। तो दैट वाज रियली फनी यार, मुझे बड़ी हंसी आती सोच के। That's hilarious. And how was your wife
dealing with that, you know, the transition ki now matlab there's popularity, there are women who are saying pallu pakad lo, Yeah. etc. How is that? I think it has been very organic for her also. You know, she's thankfully, I'm blessed to have a partner who's not insecure. I'm blessed to have a partner who doesn't like to interfere in my work. You know, and she gives me that space. So I think वो सारी चीजें हैं. But Sana has always been very happy. She's seen the growth. She's seen the struggle. She's seen the journey. You know, she's been a part of it. It's not that I didn't, you know, struggle alone in Mumbai. She was with me. I came in 2005, 2007. She joined me, and I think we've seen everything together, from moving to a smaller house to a decent house. You know, मुझे याद है, I believe a lot in manifesting. You know, मैं बहुत चीज़ें बोलता रहता हूँ कि एक दिन मैं ये करूँगा, एक दिन ना मैं ये वाली गाड़ी को खरीदूंगा, एक दिन ना इस बिल्डिंग में घर लेंगे. मैं बहुत बोलता हूँ, एंड ट्रस्ट मी, बड़ा फिल्मी साउंड करता है, बट वो सारी चीज़ें हुई हैं. जिस बिल्डिंग में आज मैं रहता हूँ, वहाँ पे जब मैं नीचे घूमता था तो वहाँ बन रहे होते थे बिल्डिंग. मैं देख के बोलता यार यहाँ घर लेंगे यार, यहाँ पे ना ये वाले फ्लोर पे घर ले लेंगे. एग्जैक्ट वो फ्लोर नहीं है, बट वो बिल्डिंग है जिसमें मेरा आज घर है. एक लग्जरी कार का ब्रांड है. तब मेरे पास थी नहीं, मेरे छोटी सी गाड़ी थी, तो हम लोग वहाँ से क्रॉस करते थे संयुक्त, और मैं कहता था सान यहाँ आएंगे ना, ये लोग हमें बाहर चाबी देने आएंगे, देख कितना मज़ा आएगा ना. फिर वो गाड़ी की पूजा होती है ना, वो लोग सब करते हैं, वो भी करेंगे, है ना. फिर फोटो वोटो होगी, कितना मज़ा आएगा. कहती तुम कितना सोचते रहते हो यार. मैंने कहा हाँ, बिकॉज ये होगा, आई नो इट. सो आई कीप सेइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव पॉजिटिव थॉट्स जितने होते हैं ना यार, वही आपको बनाते हैं. नेगेटिव थॉट्स से तो मुझे कोई इंसान नहीं दिखता मेरे आसपास जो बन गया है. वो खराब ही हुआ है, उसके बाद जो है उसने उसको भी बिगाड़ा है. सो आई ऑलवेज बिलीव इन दैट. सो आई थिंक हम कई बार बैठ के हंसते हैं यार, ये हुआ, ऐसे हुआ. सो आई थिंक वी हैव ग्रेट मेमोरीज वी शेयर, great stories. So rare. Yeah, and you know we've known each other since kindergarten. Yeah. You know, best friends. तो वो सारी जर्नी एक साथ ही रही है. It's been beautiful. तो सिर्फ शाहरुख को मिलने का था उसको. So मैं दिल्ली में ना, I'll share it also. मैं दिल्ली में ना PVR में स्क्रीनिंग्स जो होती है, मैं वो होस्ट करता था. सो मैंने देवदास की करी थी, तो शाहरुख आ रहे थे, तो सारे मिलेंगे. मैंने कहा नहीं आज नहीं मिलेंगे. कहती क्यों? मैंने कहा ही डजंट नो मी. तो कहती हाउ डज इट मैटर? मैंने कहा इट मैटर्स टू मी. मैंने कहा यू आर माई गर्लफ्रेंड, मैं तुम्हें लेके जाऊँ, सो आई शुड कॉन्फिडेंटली स्टैंड एंड से शाहरुख सर दिस इज माई गर्लफ्रेंड संयुक्ता, एंड ही शुड से ओ या, एंड ही शुड शेक योर हैंड. मैंने ऐसे थोड़ी भीड़ में मिलेंगे. तो कहती यार तुम ना फालतू तुम्हारा बड़ा रहता. मैंने कहा नहीं इट विल हैपन, झलक दिखला जा पे. बाय दैट टाइम शाहरुख सर न्यू मी. सो मैंने शाहरुख सर को ये बात बता रखी थी पहले, 1-2 अवार्ड्स में मिला. मैंने कहा सर यू रिमेंबर ना? सर या. तो मैंने सर आज वाइफ आई है. अच्छा लाया तू आज? मैंने कहा सर आज. सर यू नो मी, आई एम रिकन्फर्मिंग. You know me? हाँ. मैंने कहा आप जानते हो ना मुझे. कितना हंसने लगे. कहते हैं कहाँ है? तो मैंने कहा आइए. अच्छा. ही स्टॉप्ड द शूटिंग, सो वी वर शूटिंग, एंड ही सर साहिल 2 मिनट की शूटिंग रोक यार, 2 मिनट. तो एवरीबडी सर क्या हो गया? कॉल हर. Everybody is waiting. Sanukta walked in, she's shivering. Son, please don't embarrass me, yaar. And Shahrukh sir, being Shahrukh sir, stood there with her for 5 minutes, spoke to her. उसका हाथ पकड़े खड़े रहे, बात करी. And मैंने कहा yes, आज आया मजा. मैंने कहा ये हुई ना बात. And what is any special romantic moment with her through these years? यार ये एक बात तो याद है. कौन सी? ये. हाँ नहीं अच्छा वैसे मैंने कहा आपको कौन सी याद है? मुझे याद नहीं है. नहीं यार बातें बहुत हैं. मुझे याद है कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब शी वॉज माई गर्लफ्रेंड. तब मैं मुंबई आ गया था. सो आई वॉन्टेड टू प्रपोज टू हर. सो मुझे याद है वो रिंग मैंने खरीदी थी. बड़ी फिल्मी बात है, बट अब हूँ फिल्मी तो क्या करूँ. सो व्हेन आई यूज्ड टू वॉक फ्रॉम चेंबूर टू द एयरपोर्ट, तो मैंने एक अंदाज़ा लगा रखा था कि इतने पैसे बनते हैं ऑटो में, तो उतने पैसे ना साइड कर लेता था कि मेरी सेविंग है. और मुझे याद है वो सेव करते करते मैंने उसके लिए एक रिंग खरीदी थी, और उस रिंग से मैंने उसको प्रपोज किया था ऑन कार्टर रोड. शी हैड कम टू मुंबई टू सी मी फॉर 2 days. तो मैं तब तक था, मैंने कहा यार इस डेट आ रही है, पैसे इकट्ठे कर लेता हूँ. तो जितने भी हुए थे उससे जितनी रिंग आई मैंने कहा कोई नहीं, इतने की ही लूँगा जो भी आएगी. सो वो रिंग आज भी हमने रखी है, और वो रिंग दे के मैंने उसको प्रपोज किया था कि लेट्स गेट मैरिड. सो शी रिमेंबर्स दैट. वो बड़ा हंसते हैं उस बात को भी याद करके कि यार क्या मज़ा आया था. अब मुझे प्रपोज तो करना था, बट मुझे शर्म भी बड़ी आ रही थी यार कोई देख तो नहीं रहा. तो मैंने सुंबड़ी में कोई कोना ढूंढ के ना फटाफट बैठ के उसको
कहती इतनी जल्दी कौन प्रपोज करता है? मैंने कहा मैं जल्दी हाँ या ना करो, आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज़ें हैं यार, यही चीज़ें आई थिंक हमें बनाती हैं, यही मेमोरीज हैं हमें बनाती हैं। एंड आई ऑलवेज बिलीव हर मोमेंट को यार याद रखो यार, हर मोमेंट को हम लाइफ में सब बढ़ने आए हैं और बढ़ेंगे भी, बट बढ़ जाए तो वो मोमेंट्स भूलो मत, वो बड़े रेयर हैं। Okay, let's talk about Bollywood. Yeah. How was the entry, or what was the feeling when you got the role? And it was a great film, Jug Jug Jio, Yeah. and very well appreciated. Of course, your role was very well played. Yeah. How was that feeling? It was a wonderful feeling. Yeah. So I remember that Karan sir called me. Karan sir is a very dear friend. बट हमने कभी भी मैं उनसे काम नहीं मांगता, मुझे अच्छा नहीं लगता। नॉट कि मुझे शर्म आती है, मैं बहुत बेशर्म हूँ एज फार एज काम मांगना कंसर्न है, मुझे अच्छा लगता है, मैं मांग लेता हूँ। बट मुझे लगता है कभी भी ना दोस्ती में वो आँख चुराने वाली बात नहीं होनी चाहिए। ही शुड नॉट फील कि यार जब मिल रहा है फिल्म मांग रहा है। तो हमारी दोस्ती बहुत वैसे मस्त वाली है, हम हंसी मजाक बहुत करते हैं, पार्टी करते हैं। लेकिन करण सर कॉल्ड अप, तो मैंने कहा हाँ जी बोलो। अच्छा सुनो, तुम्हें राज का फ़ोन आया? मैं कौन राज? कहते राज मेहता। मैंने नहीं सर, नहीं वो एक रोल के लिए कॉल कर रहा है, लिसन टू द रोल। मैंने कहा क्या है? मुझे लगता है तुम्हें वो रोल करना चाहिए। तो मैंने कहा तो मैं कर रहा हूँ। अरे सुन तो लो। मैंने कहा नहीं, आपने फ़ोन किया, बात खत्म हो गई। मैंने कहा बिकॉज आपने मुझे इतने सालों में फ़ोन नहीं किया है, तो आज किया है तो मतलब कुछ है। अच्छा तुम सुन लो। मैंने कहा सुन रहा हूँ बट मैं फिल्म कर रहा हूँ। आई वेंट राज, मैं बड़े अच्छे से, अच्छा पाजी इफ़ यू डोंट माइंड। मैंने कहा हाँ मैं ऑडिशन करूँगा। तो कहते हैं नहीं मतलब, मैंने कहा तो करूँगा ऑडिशन, इसमें शर्म की क्या बात है? नहीं मतलब डोंट थिंक मैं आपकी एक्टिंग को चैलेंज, मैंने आप कर लो चैलेंज, आई डोंट माइंड। सीन करना है ना? कहते हैं हाँ करते हैं। मैंने चलो करते हैं। डिड द सीन, तो ही वाज जस्ट लुकिंग एट मी, आप फिल्में क्यों नहीं कर रहे हो? तो आई लुक्ड हिम बैक, आई सेड आप फिल्में क्यों नहीं करा रहे हो? अरे मैं थोड़ी मना करके बैठो, आपने नहीं दी है। सो खैर वी डिड दैट फिल्म एंड यार वो आई थिंक वो करण सर का विजन ना बहुत माइंड ब्लोइंग है। आई थिंक उनको पता है किसको कहाँ फिट करना है और कौन कहाँ से फ्लाई करेगा। एंड आई थिंक मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था इस फिल्म से कि मुझे इतनी तारीफ मिलेगी। आई रिमेंबर, सो मैं दिल्ली में हमारी फैंस की स्क्रीनिंग करी थी। मज़े की बात है, तो पीवीआर सिनेमास के लिए जब मैं दिल्ली में था तो मैं वहाँ पे प्रीमियर्स होस्ट करता था। और उस सेम थिएटर में, उस सेम हॉल में हम लोग वापस गए जहाँ पे मेरी ही फिल्म स्क्रीन हो रही थी। एंड दे हैड अनाउंस्ड कि स्टार कास्ट आ रही है और उसमें मैं चल के आ रहा था। तो मैं तो ऊपर देख के मैंने कहा भाई पता नहीं क्या अच्छे कर्म किए हैं जो आज ये दिन भी देखने को मिल रहा है। मैं जाके खड़ा हुआ तो अभी मेरे में ये फीलिंग सिंक इन नहीं हो रही थी कि यार मैंने यहाँ खड़े होकर बाकी स्टार्स को एंकर किया और होस्ट किया और आज मेरे को एज अ कास्ट, एज अ स्टार, एज एन एक्टर बुला रहे हैं। सडनली पीछे से ना लोगों ने कुछ डायलॉग्स बोलने स्टार्ट किए बिकॉज उन्होंने फिल्म देख ली। तो आई डिडंट रिएक्ट, मैं ना ब्लैंक था ऑनेस्टली। तो वरुण यहाँ खड़ा था, वरुण कहता भाई साले तेरा डायलॉग बोल रहे हैं। तो मैंने कहा कौन सा? कहता भाई तेरा डायलॉग था ये फिल्म में। अच्छा। तब मुझे समझ आया कि पीपल हैव रियली लाइक्ड व्हाट आई हैव डन। वहाँ बड़ी अच्छी फीलिंग है यार। मैंने कहा ये कमाल है। एंड आई रिमेंबर दैट अ लॉट ऑफ पीपल हु वॉकड आउट ऑफ द थिएटर, दे हैड अ स्पेशल मेंशन कि यार मनीष यू वर अमेजिंग। दैट आई मेंशन कि तेरा रोल और होना चाहिए था। सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट फीलिंग फॉर एन एक्टर, जहाँ ऑडियंस को ये लगा कि नहीं यार वी वर hungry for you, we wanted more of you. So I think वो बहुत amazing feeling थी. So I think that has given a lot of confidence to me as an actor कि हाँ ऐसा भी होता है, रोल के अंदर अगर आप मेहनत डालो या अच्छा लिखा हो उससे बहुत कमाल होता है। It's appreciated. Yeah, and I think the writing of the character was brilliant. And राज को मैं full credit देता हूँ because I think जितनी width मुझे राज सर ने दी कि यार पाजी आप अपने हिसाब से खेलो इसको, अगर मेरे पास कोई सजेशन हो मैं सर ये कर लें, आप करो। Varun gave a lot of width, as a co-actor he's a great co-star to be with because वो बहुत secured आदमी है, वो आपको अपनी लाइन भी दे देगा या आपको जगह देगा खेलने के लिए, so I think everything in the film worked for me. Yeah. And now you're doing Rafu Chakkar, where yes. You've moved a lot of characters because it's a like you're playing many roles, but also it took a toll on your body because you were moving characters. How is that? And are you enjoying the process of coming into your own now? Because now it's established, and now the fun begins. In terms of roles and what you're able to display as an actor. See, firstly, I feel very happy that it's been around 17 to 18 years in Mumbai. Till now, touch wood, I've done decently well. God has been really kind.
बट अब भी लोग कह रहे हैं कि अब तो पत्ते खुले हैं. आई थिंक हम्म. इससे बढ़िया क्या हो सकता है यार. 15 साल में कई लोग होते हैं जो डन हो जाते हैं तो कहते हैं हो गया. बट अभी भी लोग कह रहे हैं कि नहीं, वी वांट टू एक्सप्लोर मोर. आई थिंक इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग. Yes, Rafu Chakkar has definitely played a big part as far as the actor in me is concerned. Because ऐसे बहुत से facets थे मेरे बारे में जो मुझे नहीं पता थे, वो मुझे रफू चक्कर के बाद पता चले. बहुत से लोगों को नहीं लगा था कि इतने सारे रोल्स क्या कर रहा है यार, अच्छी खासी कॉमेडी कर रहा है, कर. बट नाउ दे आर कॉलिंग इन, दे सिंग ब्रिलियंट. मज़ा आ गया. यू वर होल्डिंग योर सीन्स, स्क्रिप्ट अच्छी थी, तेरा रोल अच्छा था, परफॉर्मेंस अच्छा था, तो बड़ी खुशी होती है. बट अगेन हम एक्टर्स जो है हम तालियां हमें मिलती हैं, बट इसके हकदार डायरेक्टर्स होते हैं. सो अगेन इट गोज टू रितम, बिकॉज रितम ने जितनी मेहनत मेरे साथ डाली है, मतलब थोड़े दिन में मुझे लग रहा था लोगों को ये ना लगने लगे कि दे आर हैविंग एन अफेयर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा लंच इकट्ठे होता था, डिनर इकट्ठे होता था, कुछ नहीं, हम बैठ के बातें कर रहे होते थे. एंड नाउ आई रियलाइज कि ये प्रोसेस था जो मैंने रियलाइज नहीं किया, ये प्रोसेस चालू हो चुका था. ही वुड टॉक टू मी फिर ये जो किया ना ये अच्छा था. तो मैंने कहा, मैंने किया कि हाँ ये जो कर, हाँ इसको ध्यान रखना. तो उन्होंने बात करते करते इतनी चीज़ें मुझे याद दिला दी थी कि कीप दिस ऑन, ये अच्छा है. वो परफॉर्मेंस में बहुत हेल्प किया. एंड ही टोल्ड मी, कहता मनीष यू डू अ लॉट ऑफ कॉमेडी, बट तेरा जो कैरेक्टर है पवन कुमार बावरिया विच आई प्ले, कहता वो अगर लोग बाय कर गए, उसमें लोग अगर बंध गए, बाकी कैरेक्टर्स हो जाएंगे. लीव इट ऑन मी. सो ये कैरेक्टर को तुझे करना पड़ेगा, ऐसे रोके डन, बिकॉज इट्स दिस कैरेक्टर इज एक्सप्रेशनलेस. वो जो भी कर रहा है वो एक्सप्रेशन नहीं दे रहा है, और उसके थॉट प्रोसेस इतना है कि कहीं ना कहीं आपको उसके फेस पे दिखता है कि नहीं, ही इज अप टू समथिंग. सो इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी, बट मुझे बड़ा मजा आया करके. और बहुत सारे कैरेक्टर्स, बहुत सारे लुक्स, वेट गेन करो, वेट लूज करो. आई हैड अ वंडरफुल जर्नी. Okay, next section, 5 truths and no lie. Okay. So basically not allowed to lie. Yeah. Okay. How scripted are reality shows? They are scripted a little bit. I will not say कि they are not scripted at all. कुछ moments होते हैं जो हम script करते हैं, but कई emotions होते हैं जो real भी होते हैं. अच्छा. हर बार रोना नकली नहीं होता. कई बार थोड़ा सा ठीक है emotional हम बना भी लेते हैं उसको, but कई emotions real भी होते हैं. Honest thoughts about Bollywood. According to me, it's a wonderful place to be in. And who do you think is your biggest competitor? It sounds very cliched, but me myself. मैं honestly because ना मेरे सारे दोस्त हैं, मैं इनसे compete कर ही नहीं रहा हूँ. हाँ. मैं तो अपने आप से ही लड़ रहा हूँ, अपने आप से ही compete कर रहा हूँ. अगर आप actor नहीं होते, what would you be? I think a cricketer. So many people have said cricketer. No, but I'll tell you why. दो चीजें होता है actually. मैं आज बता देता हूँ. एक तो या तो क्रिकेटर होता, या फिर मैं बहुत माइंड ब्लोइंग एकदम हाई 5 स्टार धोबी होता. I love ironing clothes. This is a fact a lot of people don't know about me. I'm really finicky about my clothes. They have to be crisp. Crisp and how? मतलब मैं ड्राई क्लीन कपड़े आते हैं, मैं उनको वापस खोल के वो वाटर स्प्रे रखा हुआ मैंने, उन्होंने मैं अपने कपड़े खुद प्रेस करता हूँ बाय द वे बहुत बार. और वो करके, और मेरी गाड़ी में भी स्टीम प्रेस होती है. जब मैं कहीं जाता हूँ तो वो स्टीम आयन वो होती है कि मुझे लगता नहीं यार मेरी शर्ट ना रिंकल हो गई यार, फिर वो फटाफट जाके वो लड़का आयन करता हूँ, हाँ अब मैं पहन, मुझे बहुत प्रॉब्लम है. Your biggest fear? बिगेस्ट फियर इज ये जो क्रिएटिविटी दिमाग में आती है ना, ख़त्म नहीं होनी चाहिए. ये जो क्रिएटिव चक्का चलता है ना, क्योंकि मुझे लगता है जब तक ये चलता रहेगा तब तक मैं हूँ. और आई थिंक ये हर एक्टर का फियर है कि ये जो क्रिएटिविटी है ये हर दिन मल्टीप्लाई होनी चाहिए और बढ़ते रहनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए. ये बिगेस्ट फियर है. Amazing. The last question. So you're such a sure person, right? कि आपको पहले से ही पता था कि मैं ये करूँगा, मैं बॉम्बे आऊँगा, मैं बनाऊँगा. You gave it your all. You kept this positive mindset. लेकिन बहुत ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ये नहीं होता. They cannot embrace challenges. They cannot embrace failure or learnings, as you said. What advice would you give them if somebody is struggling at this point in time? Yeah, all I can say is that everybody, I don't like to use the word fail, but चलो अगर आप फेल भी अपने आप को कहते हो तो फेल होने के बाद ही आदमी पास होता है. ज़रूरी नहीं है फर्स्ट में ही पास हो जाएगा, और जो पास हो रहा है वो कभी फेल नहीं होगा. सो आई थिंक वो भी ज़रूरी है. फेलियर टेस्ट करना, उसे एम्ब्रेस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसी के बाद जीत का मज़ा आता है यार. आई टेल यू, जितने ऑडिशंस आप फेल करोगे उसके बाद जब वो एक ऑडिशन पास होगा ना,
वो है. एंड आई कीप टेलिंग एवरीवन, जो भी यहाँ पे मेहनत करने आया है, हर एक की किस्मत में वो एक फ्राइडे लिखा है. हर एक की किस्मत में वो एक फ्राइडे है. सो जस्ट वेट फॉर योर फ्राइडे. ऑलराइट, हमारी फिल्म फ्राइडे रिलीज होती है. वी वेट फॉर दैट फ्राइडे. हर एक का है. सो मेक श्योर अपने फ्राइडे से पहले गिव अप मत करना. जब तक वो नहीं आए ना, अपना फ्राइडे खींच के ले आओ. बी देयर. Fantastic. Yeah. Thank you so much. I had such a blast. I Thank you. was just listening and didn't even look at the iPad for questions. How sweet is that? Great Thank you. conversation. Thank you so much. Thank you so much for having me. Thank you. If you like this episode, don't forget to subscribe to our channel and hit that bell icon. Thank you all for being the best community, and I'll see you soon.